नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास और ज्ञानवर्धक है, इसलिए अपने फायदे के लिए आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात जानकारी देने का प्रयास किया है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें उपायों को आपको जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज हैं जिनका दान आप जरूर ही कर दे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा बहुत ही अच्छा और पावन पर्व माना जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम पहले बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा कितनी तारीख को पड़ने जा रही है, और फिर आपको बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कौन से उपाय जरूर कर लेनी है, और उसके बाद बताएंगे फिर गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कौन सी चीजों का दान कर देना चाहिए। मेट्रो में सौगंध खाता हूँ, यदि आपकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मुझे बताना, पर गुरु पूर्णिमा के दिन आप इन उपायों को जो मैं बता रहा हूँ उन उपायों को आप जरूर कर लेना। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। साथ में आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, पर आपको उसके लिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से पूर्वक सुना होगा। चलिए जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा कितनी तारीख को मनाई जा रही है। मित्रों, इस बार 21 जुलाई यानी आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह हमें इस संसार में जीने के तरीके और अंधकार से प्रकाश तक ले जाना का रास्ता दिखाते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है। यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है। गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई यानी कल शाम 5:59 पर हो चुकी है, और पूर्णिमा तिथि का समापन 21 जुलाई को आज शाम 3:46 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई यानी आज ही मनाई जा रही है। स्नान दान शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा के दिन स्नान हमेशा ब्रह्मा मुहूर्त में ही किया जाता है। स्नान दान का समय आज सुबह 4:13 पर शुरू हो चुका है और सुबह 4:50 तक रहेगा। वहीं पूजन का अगला मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। साथ ही संध्या पूजन का समय शाम 7:24 से लेकर रात 8:25 तक रहेगा। गुरु पूर्णिमा शुभ योग। इस बार गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:37 से लेकर 22 जुलाई रात 12:14 तक रहेगा। प्रीति योग, शुक्रादित्य योग, शनि शश योग बना रहे हैं। विषकुंभ योग, कुबेर योग और षडाष्टक योग का निर्माण होने जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करने के बाद नहा लें और फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें और एक साफ सुथरी जगह पर एक सफेद वस्त्र बिछाकर व्यास पीठ का निर्माण करें। इसके बाद गुरु व्यास की प्रतिमा उस पर स्थापित करें और उन्हें रोली, चंदन, पुष्प, फल और प्रसाद अर्पित करें। गुरु व्यास के साथ साथ शुक्रदेव और शंकराचार्य आदि गुरुओं का भी आवाहन करें और गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थन व्यास पूजा करिष्ये मंत्र का जाप करें। गुरु पूर्णिमा पर कैसे मिलेगी गुरु की कृपा? सामान्यत हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करवाकर जो व्यक्ति या सत्ता ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से 13 शर्तें प्रमुख हैं।
शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्धवेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिरदक्ष गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं। 1. पंडित राधेश्याम तिवारी के अनुसार गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होगा। इससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। 2. बुद्धि के विकास के लिए आज स्नान के बाद नाभि तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा भोजन में केसर का प्रयोग करें। 3. गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और 7 बार परिक्रमा करने से ग्रह दोषों से छुटकारा मिलेगा। 4. आज के दिन अगर स्नान करते समय नागरमोथा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति की सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। 5. गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। 6. गुरु पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें, साथ ही प्रसाद में पीली चीजें चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु की आप पर कृपा होगी। 7. जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, उन्हें आज के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में 2 केले के पौधे लगाने चाहिए। इससे मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। 8. गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करें। साथ ही 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को दक्षिणा दें। इससे आपकी तरक्की होगी। 9. जिनके घर में धन नहीं टिकता है, उन्हें आज शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर की जमीन में दबाकर रख देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का घर में वास होगा। 10. गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन एवं पीले वस्त्र दान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 11. रूठ गई हो किस्मत तो झट से करें यह टोटका। अगर ऑफिस में तरक्की न हो रही हो या व्यवसाय में मंदी का सामना करना पड़ रहा हो, इस स्थिति में जातकों को किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति पीले अनाज जैसे चने की दाल, बेसन, पीला वस्त्र और पीली मिठाई या फिर गुड़ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर पुखराज दान कर सकते हो तो जरूर दान करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि पुखराज हमेशा योग्य व्यक्तियों को ही दान करें। ऐसे जातक हो धर्म विरुद्ध कार्य करते हो, उन्हें भूलकर भी पुखराज का दान न करें। 12. विद्यार्थियों को सफलता दिलाता है। यह उपाय जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई न कोई बाधा लगी ही रहती हो, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर पूरी गीता पढ़ना पॉसिबल न हो तो गीता के किसी एक अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो तो भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करके गाय माता की सेवा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उन्हें सफलता मिलती है। 13. यह उपाय गुरु दोष से दिलाता है राहत। मान्यता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु दोष हो तो उसे गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति मंत्र ऊब्रिं बृहस्पतिये नमः का जप करना चाहिए। इस मंत्र का अपनी श्रद्धा और इच्छानुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार पाठ कर सकते हैं। मान्यता है कि इसके जप से गुरु दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन गायत्री मंत्र उ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का 108 माला जप जरूर करना चाहिए। बिगड़ते कार्य बना देता है। गुरु पूर्णिमा का यह टोटका बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हो या फिर किसी कार्य में सफलता मिलते मिलते रह जाती हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन श्री हरि की पूजा करें। साथ ही भगवान कृष्ण के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर उनसे अपने मन की बात कह दें। मान्यता है कि ऐसा करने से बिगड़ते कार्य बन जाते हैं, असफलता सफलता में बदल जाती है। इसके अलावा अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन से ही इसकी शुरुआत करें। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना गया है। मित्रों, आपको हम बता दें कि 21 जुलाई को मनाई जाएगी
गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का भी प्रतीक माना जाता है। अब ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है कि किन चीजों का दान करने से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन करें केसर का दान। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिन भगवान वेद व्यास, जिन्हें महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों के रचिता के रूप में जाना जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान, शिक्षा और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। केसर को गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन केसर का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केसर का दान करने से ज्ञान, बुद्धि, विद्या और सफलता प्राप्त होती है। केसर का दान करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में मौजूद गुरु दोष दूर होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन करें पीले वस्त्र का दान। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, साथ ही भाग्योदय हो सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन करें चने का दान। चने का दान गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक विशेष दान है। चने का दान करने से गुरु की कृपा बनी रहती है, साथ ही कुंडली में स्थित गुरु दोष से भी छुटकारा मिलता है, इसलिए इस दिन चने का दान विशेष रूप से करें। गुरु पूर्णिमा के दिन करें घी का दान। घी का दान गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक विशेष दान है। घी को भगवान विष्णु और गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है। घी विद्या का कारक भी माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के घी का दान करने से व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, भगवान विष्णु की बनी रहेगी कृपा। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ गुरु की पूजा करने की मान्यता है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पूर्णिमा के दिन आषाढ़ मास में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को रविवार के दिन मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य गुरु का सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। इस दिन भगवान वेद व्यास, जिन्हें ज्ञान का देवता माना जाता है, को उनकी शिक्षाओं के लिए स्मरण किया जाता है। इतना ही नहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। अब ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी के कुछ उपाय हैं, जिसे करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए इस लेख में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के उपाय। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा जातक पर बनी रहेगी, साथ ही जातक को धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। मनोकामना पूर्ति के लिए तुलसी के उपाय। अगर आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक पीले रंग के धागे में 108 गांठ लगाएं और इसके बाद इसे तुलसी के गमले में बांध दें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तुलसी माँ को प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से जातक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। शीघ्र विवाह के लिए तुलसी से जुड़े उपाय। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी में लाल रंग का कलावा जरूर बांधें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जातक को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा इस दिन तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएं और संध्या के समय घी का दीपक जलाकर तुलसी के पास रख दें। इससे शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के उपाय। अगर आपको बार बार कर्ज से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए गुरुवार के दिन तुलसी माता को कौड़ी अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। साथ ही श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है:
नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। मित्रों, जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा की कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती है और उसे जीवन में फिर किसी भी चीज का कोई मोह नहीं रहता। इसलिए आपको भी गुरु पूर्णिमा की कथा को जरूर सुनना चाहिए और गुरु पूर्णिमा की कथा कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपको भयंकर पाप लग सकता है। चलिए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा के संपूर्ण कथा। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। मां की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मा सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आठी से विस्तार से जानते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के उपाय। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा जातक पर बनी रहेगी, साथ ही जातक को धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। मनोकामना पूर्ति के लिए तुलसी के उपाय। अगर आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक पीले रंग के धागे में 108 गांठ लगाएं और इसके बाद इसे तुलसी के गमले में बांध दें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तुलसी माँ को प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से जातक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। शीघ्र विवाह के लिए तुलसी से जुड़े उपाय। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी में लाल रंग का कलावा जरूर बांधें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जातक को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा इस दिन तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाएं और संध्या के समय घी का दीपक जलाकर तुलसी के पास रख दें। इससे शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के उपाय। अगर आपको बार बार कर्ज से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए गुरुवार के दिन तुलसी माता को कौड़ी अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। साथ ही श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। मित्रों, जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा की कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती है और उसे जीवन में फिर किसी भी चीज का कोई मोह नहीं रहता। इसलिए आपको भी गुरु पूर्णिमा की कथा को जरूर सुनना चाहिए और गुरु पूर्णिमा की कथा कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपको भयंकर पाप लग सकता है। चलिए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा के संपूर्ण कथा। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। मां की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हट करने लगे।
वेदव्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मा सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक महायुति भी चैनल को अपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर ही कर ले, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे महायोग टीवी चैनल पर आती रहती है। और हर एक भारतीय नागरिक के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।